तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास का पद, कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड के लिए, जो कि पहला लेसन है कवि सूरदास जी का पद, जिसकी हम लोग इसमें व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, तो सबसे पहले संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है आपको? संदर्भ में आपको क्या लिखना है? संदर्भ में मूल चीज़ यही लिखना रहता है कि पाठ का नाम क्या है और इसके कवि कौन है या लेखक कौन है। ठीक, अगर आप कविता का अर्थ लिख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें कवि लिख सकते हैं या रचयिता लिख सकते हैं। लेकिन अगर गद्य की व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें रचयिता और कवि नहीं लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। ठीक है, लेखक लिखेंगे। ठीक, तो संदर्भ देख लीजिए क्या रहेगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। बस यही हो गया आपका क्या संदर्भ हो गया। अब व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या लिखेंगे। तो आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता है, इसी व्याख्या से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप व्याख्या बढ़िया से पढ़ रहेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं, पद की व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल में सबसे पहले देख लीजिए कमल रूपी चरण, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है आपका, इसको ध्यान देना है। ऐसे पूछ देता है, मतलब इसको रेखांकित करके पूछ देगा कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो चरण कमल में है अनुप्रास अलंकार। बंदो हरिराई यानी वंदना, हरि माने भगवान। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी कौन भगवान? श्री कृष्ण, क्योंकि सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान, यानी श्री कृष्ण भगवान यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसका समझ गए होंगे आप लोग। भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा जिनकी कृपा से, पंग माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़, लंघे माने पार कर जाता है, यानी लांघ जाता है। जाकी कृपा जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई माने हो जाएगा दिखना या दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनः बोले, और गूंगा जो व्यक्ति है, गूंगा है, वो पुनः फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी गरीब चलने लगता है। सिर छत्र, सिर पर छत्र धारण करके, जो गरीब है अपने सर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय माने दयालु, गरीबों पर दया जो करें। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी, ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। बार बार बंदोते पाई, बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ।
आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और देख सकते हैं इसी को। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है। गूंग पुन बोले गूंग फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब जो होता है और सर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदवती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी के चरणों की, ऐसे दयालु श्री कृष्ण भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, इतना हुआ। अब अगले पद का अर्थ देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। तो देख लेते हैं। अभिगत का मतलब होता है, अभिगत का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म, निराकार। ठीक है, अभिगत का मतलब है निराकार, यानी अभिगत गति, निराकार निर्गुण ब्रह्म की गति यानी स्थिति। गति का मतलब स्थिति। निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गत कुछ कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति, गूंगे मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर महसूस करता है, लेकिन वो वाणी द्वारा बता नहीं सकता, वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता उसकी मिठास को। ठीक समझे होंगे आप लोग। फिर देख लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी अभिगत माने निराकार, गति माने स्थिति। निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ, कछु माने कुछ, कहत न आवे मतलब कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति मीठे फल के रस को, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही मतलब अंदर ही अंदर माने हृदय में ही महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और बता नहीं पाते। ठीक है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। परम स्वाद यहाँ पर हो जाएगा, परम स्वाद का मतलब परम आनंद। परम आनंद कब मिलेगा? जो भी भक्त रहेगा, जो निर्गुण भक्ति को मानने वाला होगा और उस भक्ति में जब लीन होगा तो उसको परम आनंद उसमें मिलेगा। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से परम स्वाद, परम आनंद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम आनंद उस व्यक्ति को निरंतर यानी लगातार कह सकते हैं हरदम, परम स्वाद निरंतर उस व्यक्ति के हृदय में अमित तोष, अत्यंत संतोष, असीम संतोष देता है। उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, उपजाता है। ठीक है। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति मीठे फल को जब मीठा फल खाते हैं उसके मिठास को बता नहीं पाते, उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में इसका जो परम आनंद मिलता है उसको, भक्त को, तो उसे क्या मतलब लगातार ये जो उसको उसके हृदय में अत्यंत संतोष देता है, असीम संतोष देता है, असीम संतोष मिलता है इससे। ठीक है। किससे? इस परम आनंद, जो परम आनंद इसको मिलता है इस भक्ति में। ठीक। मन वाणी को अगम अगोचर,
सो जाने जो पावे। निर्गुण ब्रह्म तक यानी निराकार ब्रह्म तक, निर्गुण ब्रह्म तक मन और वाणी के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो, अगोचर माने जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, तो देख लीजिए, मन और वाणी से ये अगम है, यानी मन और वाणी से यहाँ तक पहुंचना कठिन है। और क्यों कठिन है? क्योंकि यह इंद्रियों से परे है। फिर से देखिए, यह मन और वाणी से अगम है, यानी पहुंचना, वहाँ तक पहुंचना मन और वाणी के द्वारा वहाँ तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों से परे है। अगोचर माने इंद्रियों से परे। सो जाने जो पावे, इसको तो वही जान सकता है जो पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न तो इसकी रूप रेखा है कोई, न तो इसका कोई गुण जाति है, न तो युक्ति है पाने की। जुगति माने युक्ति, यानी पाने का उपाय कुछ नहीं है। बिन माने इन सब के बिना। निरालंब कित धावे, निरालंब माने बिना सहारा का, बिना आलंब का। कित धावे माने कहाँ तक दौड़े। जिसकी न तो कोई रूप रेखा है, न तो गुण जाति है, न तो कोई पाने का उपाय है, उसके पीछे बिना सहारा का कहाँ तक दौड़ें। सब विधि अगम विचार ताते, सूर शगुन पद गावे। सब विधि सभी प्रकार से अगम यानी कठिन विचार करके, सभी प्रकार से कठिन मान करके कि वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, यह समझ करके, यह विचार करके सूरदास जी सगुण पद गावे, सगुण भक्ति के पद गाने लगते हैं। सगुण भक्ति के पद गाने लगते हैं। अगला देखिए, किलकत कान घुटुरवन यावत। इसमें देखिए वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के जब बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, घुटनों के बल पर जब चल रहे हैं, उस समय का वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान छोटे से हैं, बच्चे हैं, और उन्हीं के सौंदर्य का वर्णन इसमें सूरदास जी किए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये पद है, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो वात्सल्य रस इसमें रहेगा, क्योंकि जब छोटे बच्चे का वर्णन, जहाँ पर छोटे बच्चे का वर्णन जब किया जाएगा जिसमें वात्सल्य रस रहेगा, तो देखना। किलकत कान घुटुरवन यावत। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकत कान, किलकारी मारकर हंसते हुए, कान माने कन्हैया यानी कृष्ण, घुटुरवन यावत घुटनों के बल पर आते हैं। श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल पर आते हैं। कान माने कन्हैया यानी श्री कृष्ण। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय यानी मणिमय, जिसमें मणि लगा हो। कनक माने सोना, नंद के आंगन यानी नंद बाबा के आंगने में। मणिमय कनक, मणियों से युक्त स्वर्ण, नंद बाबा के स्वर्ण आंगन में। बिंब पकड़बे धावत, अपनी परछाई, बिंब माने छाया अपनी, बिंब माने परछाई, पकड़बे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कौन? भगवान कृष्ण बचपन में जब छोटे हैं, घुटनों के बल जब चल रहे हैं। ठीक है। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु माने कभी, निरख माने देखते हैं, हरि माने भगवान कृष्ण, आप माने अपनी, छाह को यानी छाया को, परछाई को। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी तो अपनी छाया को देखते हैं, अपनी परछाई को देखते हैं। कर सौ पकड़न चाहत, करी माने हाथ, सौ माने से, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। अपनी परछाई को देखते हैं और उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैद्वतिया, जब किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत शुभामान होते हैं, सुशोभित लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जब किलकारी मारकर श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके मुंह में दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं।
पुन पुनति अवगाहत, और बार बार इसको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? दो दांत, जब हंस रहे हैं तो दो दांत दिख रहे हैं, ठीक है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर, सोने की जो भूमि है, आंगना है। कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर। सोने की भूमि पर जब हाथ और पैर की छाया पड़ रही है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा बहुत ही सुंदर लग रही है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। प्रतिपद, प्रतिपद, प्रत्येक पद जहाँ पर, प्रत्येक पांव जहाँ पर श्री कृष्ण के पड़ रहे हैं, प्रतिपद का मतलब यही हुआ, प्रत्येक पद। हर पद पर, मतलब जहाँ जहाँ रख रहे हैं पैर, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मड़ियों में वसुधा ने यानी पृथ्वी ने, प्रतिमन माने प्रत्येक मणि, प्रतिमन मन माने मणि, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मड़ियों ने, प्रत्येक मड़ियों में वसुधा पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, कमल का आसन सजा दिया हो। मानो प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मड़ियों में पृथ्वी कमल का आसन सजा दिया हो श्री कृष्ण को बैठने के लिए। बाल दशा सुख निरख जसोदा, इस बाल दशा को, इस बाल अवस्था को, इस बाल दशा के सुख को देख करके, निरख माने देखकर, यशोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावती, इस बाल दशा के सुख को देखकर माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढांकी, फिर क्या करती हैं? आंचल से ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा आंचल से ढक करके श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने लगती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। पहले तो घुटनों के बल चल रहे थे, लेकिन अब थोड़े से बड़े हुए हैं। अब और जिद, मतलब अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, यानी यशोदा माँ से जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं इसमें देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रात यानी सुबह होते ही बलराम भैया के संग में जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, तेरे कहने से अब नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकाऊ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों के साथ में और गायों के बीच रहकर नैकाऊ माने तनिक भी डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता। बाल ग्वालों के संग में और गायों के बीच रह करके मुझे तनिक भी डर नहीं लगेगा। वहाँ माँ मैं जाऊंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज नहीं सोऊंगा, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद बाबा का कसम, नंद बाबा का सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि आज नहीं सोऊंगा। रैन रहोगो जागत, रैन माने रात भर, रहोगो रहेंगे जागत, आज रात भर हम जागते रहेंगे, नहीं सोएंगे। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, सभी ग्वाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहे हूँ। क्या मैं घर बैठा रहूँगा? सभी ग्वाल जो हैं, ग्वाले सभी जो हैं वो गाय चराने जाते हैं, क्या मैं घर बैठा रहूँ? अपनी माँ से कह रहे हैं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा जब इतनी बात श्री कृष्ण कहते हैं तो इस पर माँ यशोदा क्या कहती हैं देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो, तुम अब सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ,
प्रात माने सुबह, जान मैं दे हूँ, मैं मतलब सुबह मैं तुम्हें जाने दूंगी, अभी तुम सो जाओ। अगला पद देखते हैं। इसमें इस पद में ये है, जब श्री कृष्ण भगवान गाय चरा कर आते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। तो देखिए, मैया हो न चरे हो गाय। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ जसोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। माँ, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी जो ग्वाल हैं मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, मेरे तो पाँव दर्द करने लगे हैं, मेरे तो पैर दर्द करने लगे हैं। जौ न पत्याही पूछ बलदाऊ, पत्याही माने विश्वास अगर मुझ पर नहीं है, जो अगर मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ, तो बलराम भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम दे करके, अपनी सौगंध दे करके उनसे पूछ लो अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, जब माँ जसोदा इतनी बात सुनती है कृष्ण के मुख से, तो यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके माँ जसोदा गारी देत रिसाए, ग्वालों पर गाली दे करके रिसाई माने क्रोध कर रही हैं। ठीक है, जब इतनी बात सुनती हैं तो उन ग्वाल बालों पर गाली दे करके क्या करती हैं, क्रोध करने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने छोटे से बच्चे को, अपने लड़के को मन बहलाने के लिए भेजती थी। सूर श्याम मेरो वती बालक, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम, सूरदास कह रहे हैं कि माँ जसोदा का यहाँ पर कहना है, माँ जसोदा कह रही हैं कि मतलब श्याम मतलब श्री कृष्ण मेरो अति बालक, ये तो मेरा छोटा सा बालक है। मारत ताहिरी गाय, और ये लोग दौड़ाकर मार डालते हैं। मैं अपने छोटे से बालक को भेजती थी और ये लोग दौड़ा कर मार डालते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम किसी दूसरे वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।